हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हॉरर हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर से लेके आया हूँ भूत की कुछ असली डरावनी कहानी। आज कहानी हमारे होंगे कैंपिंग के ऊपर। जो बंदे कैंपिंग पे जाते हैं उनकी घटी हुई ये घटना है। दो तीन स्टोरीज़ हैं, मैं आपको पार्ट्स में ये बताऊंगा। और अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। मेरा नाम जेम्स है। मैं अमेरिका के एक ओरेगन में रहता हूँ। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे साथ 2012 में घटी थी, जब मैं 15 साल का था। तो हुआ ऐसा था कि एक बार न्यू ईयर के टाइम पर हम स्कूल की तरफ से एक कैंपिंग ट्रिप पर गए थे। स्कूल ने वो कैंपिंग ट्रिप लेटरॉयट लेक नाम के एक झील के पास ऑर्गेनाइज की थी। हम सब बहुत खुश थे। तो उस दिन ऐसा हुआ कि शाम के करीब 9 बजे हम सब खाना वगैरह खा के बैठे मस्ती कर रहे थे। सब टीचर्स वगैरह कैंप फायर के चारों तरफ बैठे हुए थे, जबकि हम स्टूडेंट्स इधर उधर अपने ग्रुप्स में बैठे मस्ती कर रहे थे। मेरे हम दोस्त ने कहा कि उसको एक आइडिया है। उसने कहा कि चलो सबको डराते। तो बोला को रात में जब सब सोने जाएंगे तो हम पहाड़ी के ऊपर जाके ज़ोर ज़ोर से वो आवाज़ें निकालेंगे, जैसे कि कोई भालू आया हो। सब लोग डर जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। हमें उसका प्लान बहुत अच्छा लगा और हम सब तैयार हो गए। फिर रात में सबके सो जाने के बाद हम कुछ दोस्त अपने टेंट से बाहर निकल गए। हमारे कुछ दोस्तों और वही कैंप में रुक गए, जबकि हम तीन दोस्त पहाड़ के ऊपर की तरफ जाने लगे। ऊपर पहुंच के वहाँ खड़े हम भालू के जैसे आवाज़ निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी, ओह, तूने वो सुना क्या? मेरा एक दोस्त मुझसे बोला। मैंने ऐसा कुछ भी अजीब तो नहीं सुना, लेकिन हम तीनों इधर उधर देखने लगे। मेरे दोस्त के पास एक फ्लैशलाइट थी। उसने वो फ्लैशलाइट दूसरी तरफ करी थी कि पता नहीं उसने क्या देखा। वो उसी वक्त फ्लैशलाइट वही छोड़ने लग गया। मैं और मेरा दूसरा दोस्त वही खड़े एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि वही हमें किसी के गुर्राने की बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत ही डरावनी थी। साथ ही एक बहुत ही गंदी बदबू भी आने लगी थी। मैंने उसी वक्त अपना पॉकेट नाइफ़ निकाल लिया। हालांकि मुझे पता था कि पॉकेट नाइफ़ से इस जानवर को कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त ने नीचे पड़ी फ्लैशलाइट उठाई और उस गुर्राने की आवाज़ की तरफ लाइट घुमाई। और उसकी लाइट मारते ही हमने जो देखा, वो देखते ही हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई। सामने एक 9 फीट लंबा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ इतने लंबे थे कि उसके घुटनों के नीचे तक पहुंच रहे थे। उसको देख के हम दोनों तो इतना डर गए कि हम अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। वो भी 10 सेकंड तक वही खड़ा रहा और फिर वो हमारे तरफ बढ़ने लगा। उसके आगे बढ़ते ही हम दोनों भी बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने लगे और सीधा अपने टेंट के अंदर जाके बैठ गए। लेकिन टेंट में पहुँचने के बाद भी हम दोनों डर के मेरे काँप रहे थे। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी हमने एक शैतान को देखा है। हम किसी को कुछ बता भी नहीं सकते थे। फिर कई देर बाद डरते डरते हमको किसी तरह नींद आ गई। फिर अगले दिन उठने के बाद हमारा तो किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। दिमाग में सिर्फ उसी शैतान की बात आ रही थी। वो आखिर था क्या? अब दिन निकल चुका था और वो जो कुछ भी था, हमें यकीन था कि वो अब वहाँ से जा चुका होगा। तो हम लोगों ने एक बार फिर से उस जगह जाके चेक करने का फ़ैसला किया। इस बार हमने अपने और कुछ दोस्तों को भी साथ ले लिया था। फिर हम सब उस जगह गए जहाँ पिछली रात हमने उस शैतान को देखा था। तो हमें ज़मीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान बने दिखाई दिए। पैरों के निशानों वो टोटल 6 सेट्स थे और हम सब दोस्तों ने
वो पैरों के निशान देखे थे। हम चुपचाप वहाँ से वापस आ गए। मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये बिगफुट के पैरों के निशान है। बिगफुट पहाड़ में रहने वाला एक ऐसा शैतान होता है जो सिर्फ किस्से कहानियों में पाया जाता है। लेकिन उस रात हम तीनों ने उस शैतान को अपने आंखों से देखा हुआ था। जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। इस कहानी का एक एक वर्ड मैं बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसे उस दिन हमारे साथ हुआ था। मुझे पक्का यकीन है कि उस दिन हमारा सामना दूसरे दुनिया के लोगों से हुआ था और ये बात आज तक मुझे रात में सोने नहीं देती। तो हुआ ऐसे था कि आज से 2 साल पहले 2018 की गर्मियों में मैंने और मेरी वाइफ ने गर्मियों में घूमने जाने का प्लान बनाया था। हम जिस स्टेट में रहते हैं वह बहुत ही खूबसूरत पहाड़ और झरने मौजूद हैं। वो एक वीकेंड ट्रिप थी। हम 2 दिनों के लिए उन पहाड़ों पर घूमने के लिए गए थे और वो कोई पहली बार नहीं था कि हम जंगलों में या पहाड़ों में गए हो। हम दोनों को ही ऐसे शांत जगहों पे समय बिताना बहुत पसंद है। लेकिन उस दिन हमारे साथ जो हुआ वैसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम स्मोकी हिल्स नाम के पहाड़ों पर घूमने गए थे। हमारा वहाँ सिर्फ एक रात रुकने का प्लान था, इसलिए हमने हमारे साथ कैंपिंग टेंट वगैरह भी नहीं लिया था। हमने सोचा था कि रात में हम अपनी कार में ही सो जाएंगे और फिर अगले दिन पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए रात में हम वापस घर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंगल में पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी। हमने कार पार्क की और फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद हमने आग जला के खाना बनाया और फिर खाना खा के हम खुले ग्राउंड में लेट गए। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। दूर दूर तक कोई भी ट्रैफिक या फिर कोई शोर शराबा नहीं था। खुला मैदान और खुले आसमान के नीचे रात के अंधेरे में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। आसमान में एक एक तारा साफ दिखाई दे रहा था कि तभी अचानक से आसमान में बहुत से तारे इधर उधर घूमने लगे। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि बहुत से तारे तेजी से बार बार हम अपने जगह बदल रहे थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उस वक्त हम नशे में नहीं थे। हम पूरे हमारे होशो आवाज़ में थे। पहले तो हम पे उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो देख के हमें डर नहीं लग रहा था, बल्कि और पीस महसूस हो रहा था। लेकिन फिर करीब 30 सेकंड बाद ही हमें जंगल में से एक बहुत ही अजब आवाज़ सुनाई दी। जंगल की शांति अचानक से भंग हो गई थी। वो आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी रोबोट या फिर एलियन की होती है फिल्मों में। पहले वो आवाज़ एक बार आई और फिर अगले कुछ ही सेकंड में वो आवाज़ हमें कई बार सुनाई दी, जैसे कि वो हमसे कुछ बोल रहा हो, कुछ बात कर रहा हो। लेकिन वो आवाज़ सुन के मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे से कुछ नहीं बोले, ना हमने एक दूसरे को देखा। हम बस उसी तक उठे और तेज़ी से वहाँ से भागने लगे अपनी कार की तरफ। हम इतने हड़बड़ी में थे कि मेरी वाइफ तो फिसल के गिर भी गई थी। उसका घुटना छिल गया था। लेकिन उस वक्त हमें बस जल्दी से वहाँ से निकलना था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये सब तो अभी बस शुरू हुआ है। वहाँ से निकल के हमें छोटे से कस्बे में पहुँचे ही थे कि तभी हमें अपने पीछे 2 हेडलाइट आती हुई दिखाई दी। वो कोई डिलीवरी वैन लग रही थी जो कि चारों तरफ से बिल्कुल बंद होती है। उस पर कुछ लिखा भी था। हम ये तो नहीं देख पाए कि उसके ऊपर क्या लिखा है। लेकिन कुछ देर बाद हम रास्ते में एक शॉपिंग स्टॉप पर रुके हुए थे और हमारे रुकते ही हमारे पीछे आते हुए वो वैन भी रुक गई कि शायद ये वैन हमारा पीछे कर रही हो। मैंने कहा नहीं, हमारा पीछा कोई क्यों करेगा, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता था। हम अपने कार से बाहर निकल गए शॉपिंग स्टोर में जाने के लिए। लेकिन हमारे बाहर निकलते ही उस कार में से भी एक आदमी निकल गया और हमारे पीछे आने लगा।
वो पक्का हमारा ही पीछा कर रहा हो। 2 कदम आगे जाके हम दोनों रुक गए और पीछे मुड़ के देखा, और वो भी रुक गया था। रात का टाइम था, इसलिए वो स्टोर भी खाली था। मेरी वाइफ ने कहा कि इस टाइम यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर मैं तेज़ी से कार ड्राइव करता हुआ वहाँ से चला गया, और फिर कई किलोमीटर दूर जाने के बाद मुझे लगा था कि शायद हम उससे बहुत आगे निकल गए और अब वो हमारे पीछे नहीं है। हमने रात की सांस ली। मेरे वाइफ ने कहा कि हम थोड़ी देर रुक के रेस्ट कर लेते हैं, और फिर कुछ देर बाद एक रेस्टोरेंट के पास मैंने अपने कार रोक ली। मैं आपको बता दूं कि उस वक्त हम जिस रोड पे थे वो एक हाईवे था, मतलब कि वन वे रोड, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि वो वैन किसी दूसरी रोड से होकर हम तक पहुंच सके थी। लेकिन कार रोकते ही मैंने देखा कि दूसरी अपोजिट रोड से सेम वही वैन हमारे सामने आके रुकी। उस वैन में वही आदमी बैठा था जो थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था? लेकिन ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वो हमारी तरफ ही देख रहा था, लेकिन हाँ, ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कि वो अपना हमारा कुछ काम कर रहा हो। आखिर में मैंने उससे गुस्से में पूछ ही लिया, ए, क्यों हमारा पूछा कर रहे हो? मैं डरपोक टाइप आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी वाइफ की जिम्मेदारी भी मेरे सिर पे थी। लेकिन उसको लगाते ही न जाने क्यों मुझे बहुत डर लगने लगा था, जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर ली हो। लेकिन मेरे आवाज़ लगाने के बाद वो आदमी पहले 1 मिनट तक तो वही खड़ा मेरे तरफ देखता रहा, और फिर अपनी वैन लेके वहाँ से चला गया। वो पूरी रात हम दोनों ने उस पार्किंग में ही अपनी कार के अंदर बिताई। हमें वो आदमी और उसकी जैसी कोई भी वैन फिर दिखाई नहीं दी। अगले दिन हम सही सलामत अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि उस रात कोई हमें बिल्कुल किडनैप करने के मूड में था, और वो कोई मामूली इंसान तो नहीं था। आसमान में तारों का वो अपने आप इधर उधर चलना, फिर जंगल में वो रोबोट की आवाज़ सुनाई देना, और फिर उन 2 वैन्स का हमारा पीछा करना। आपको शायद ये कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन हम उस सिचुएशन में फंसे थे। हम जानते हैं कि उस वक्त हम कितना डर गए थे। हम आज भी जंगल में नाइट आउट के लिए जाते हैं, लेकिन पहले से बहुत का मुझे पूरा यकीन है कि उस रात कोई एलियन या कोई ऐसी चीज़ हमारे पीछे पड़ गई है जो कि इस दुनिया की नहीं है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की स्टोरीज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हो। पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और शेयर करके बताना अपने दोस्तों को कि आपको ये स्टोरीज़ कैसे लगी। साथ ही कमेंट में बताना अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पे ये स्टोरीज़ चाहिए। मिलता हूँ आपको कल की वीडियो में।